करते हैं। आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर भी हमने बताया था शायद, तो उसमें उस लेक्चर में प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताया था। जैसे कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर उसके बाद में कार्बन देखते हैं कि कहाँ पर कार्बन ज़्यादा है। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल की नेमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल के पीछे क्या सफिक्स, मतलब जो है सफिक्स क्या यूज करेंगे अल्कोहल में, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल के लिए ऑल सफिक्स यूज करेंगे। सबसे पहले चेन देखेंगे। यहाँ पर इन सबकी, ये तो सारे ही सिंपल कंपाउंड है, इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक भी। तो यहाँ पर सारे अल्कोहल के करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये तो सिंपल है तो इसमें हो जाएगी, वैसे नेमिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। आप सबसे पहले प्रायोरिटी देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, सबसे फर्स्ट में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। फिर आ जाता है फंक्शनल ग्रुप के बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर जिस साइड में कार्बन ज्यादा होंगे उस साइड को देखेंगे फिर लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, फिर उसके बाद में जिस साइड में कार्बन ज्यादा होंगे उस साइड को देखेंगे। तो जैसे इसमें देखते हैं तो फर्स्ट पर ही आ रहा है, इधर से ही करेंगे नंबरिंग 2 3 4 5, है ना। इस कार्बन के अंदर टोटल 5 कार्बन है। कार्बन में फर्स्ट वाले कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे इसकी नेमिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर इसमें जैसे कार्बन ही, हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, क्योंकि आप अगर इसका लिखोगे इसको तो हाइड्रोजन जोड़ना, या फिर मैं भी कर दूंगी इसको, तो और भी एग्जांपल लेंगे उसमें समझा दूंगी। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो सबसे पहले नंबरिंग की, स्ट्रेट चेन देखी कि किसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। यहाँ पर एक ही चेन बन रही है तो इसमें 5 कार्बन है। तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो सब्सटीट्यूएंट है नहीं यहाँ पर, तो इसमें पेंट हो जाएगा, पेंटेन लिखेंगे इसको, पेंटेन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट होता है और सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है एल्केन, तो उसमें ए एन ई आएगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें ये ई हट जाएगा और इसके साथ में 1 पर ऑल, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या था, एन, इन और आई। अब यहाँ पर फर्स्ट पर है तो इसको ऑल लिखेंगे, या फिर हम इसको पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसको शो करना जरूरी नहीं होता है, 1 लिखते नहीं है वैसे तो, पर यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए आपको इसलिए लिखा है। तो इसको हम पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, नोल लिख सकते हैं, ई हट गया और ऑल जुड़ गया तो इसको बोलेंगे पेंटेनॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो अब हम इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर 3 पर ही फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। इस साइड से करेंगे मतलब सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जिस साइड में है उस साइड से ही नंबरिंग करें ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पर जैसे 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आता है अगर इस साइड से करते हैं हम। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई नंबरिंग वाली, कि नंबरिंग हम उस साइड जैसे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े उस साइड से ही करेंगे। अब देखते हैं, तो इसमें हेक्सेन है, 6 कार्बन है, इसको लिखेंगे हेक्सेन वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट नहीं है सिर्फ अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो के लिए तो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। यहाँ पर हेक्सेन है तो इसको लिखेंगे हेक्सेन, एन लिखेंगे ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद में यहाँ पर ई हट जाएगा और यहाँ पर 3 पर है तो इसको लिखेंगे 3 ओइक एसिड।
ओइक एसिड क्या, इसमें ओल आएगा ना, ये तो एल्कोहल है, तो यहाँ पर एल्कोहल के लिए ऑल सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हेक्सेन एन मतलब एल्केन 3 पर था तो इसको 3 पर लिख दिया ओल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है इसलिए। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और OH ले लिया, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए। अब इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, इस साइड से करते हैं तो 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इस साइड से करेंगे क्योंकि 2 पर भी आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ना। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, है नहीं फंक्शनल ग्रुप ही है यहाँ पर, तो फंक्शनल ग्रुप की करेंगे, तो सबसे पहले पेंटेन है तो इसको लिखेंगे पेंट एन, 1 पर है 2 पे है एक तो, और एक और 3 पर है, तो इसको लिखेंगे डाई पेंटेन डाईओल डाईओल। ये होगी इसकी नेमिंग। सबसे पहले कार्बन देख लिए हमने कितने थे, 5 कार्बन पेंटेन 2 पर और 3 पर, 2 3 पर था एल्कोहल, तो इसको डाईओल, क्योंकि 2 है यहाँ पर 2 एल्कोहल है इसलिए इसको डाईओल लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है, तो यहाँ पर इस साइड से करेंगे हम नंबरिंग। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मतलब 1 मिल रहा है, अगर इस साइड से करते तो ज़्यादा, मतलब फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, और जिस साइड से पास में पड़ रहे फंक्शनल ग्रुप उस साइड से नंबरिंग करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है तो इसकी ही होगी सबसे पहले, तो इसको लिखेंगे 2 पर है क्लोरो तो इसको 2 क्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में कार्बन देखते हैं कितने हैं, 7 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हेप्टेन होता है, ये हट जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि 2 पर था लिख दिया, 1 पर एल्कोहल है तो इसके लिए 1 ओल लिखेंगे। सारी ही नेमिंग सिंपल है, ये इजी एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें इजी ही लेंगे, क्योंकि बाद में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं लगेगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो इधर इस वाली साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है 1, इधर से 2 3 4 और 5। अब देखते हैं इसमें नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ो। उसके बाद में कार्बन देखो कितने हैं 5, तो इसको लिखेंगे पेंटेन पेंट, तो यहाँ पर पेंट ही आएगा क्योंकि एल्केन तो है नहीं यहाँ पर, तो इसको पेंट ही लिखेंगे। अगर इसमें सारे ही बॉन्ड सिंगल होते तो हम एन यूज करते हैं उसमें, है ना, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसकी बताएंगे हम कि कहाँ पर है, तो ये 1 पर है तो इसको लिखेंगे 1 इन, और इसका इन में से पीछे वाला जो ई था वो हट जाएगा, और यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर है ऑल तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर जैसे ये हो गया पेंटेन था, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज किया, 1 पर था डबल बॉन्ड और 1 पर ही था फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए पेंट 1 इन और 1 पर ऑल मतलब एल्कोहल। अब देखते हैं नेक्स्ट को, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, इस साइड से करते हैं तो 1 2 और 3 पर आ रहा था, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देख रहे, सबसे पहले दी जाती है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप था तो इसलिए हमने इस साइड से करी 1 पर 2 पर 3। अब सबसे पहले नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट आएगा सबसे पहले, है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो अब अल्फाबेटिकली देखते हैं हम कि कौन पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है कि ब्रोमीन पहले आता है, तो बी पहले आता है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो, फिर क्लोरीन 4 क्लोरीन, तो क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद में कार्बन देखते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन है, इसको लिख देंगे हेक्सेन। अब यहाँ पर जो है ग्रुप है हमारा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो हेक्सेन 1 है 2 है 1 ओल, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन 1 ओल, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर यहाँ पर इन आइन जो भी है वो लग जाता। तो यहाँ पर हमने एल्कोहल की नेमिंग की, इसमें सारे ही जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कोई मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर एक बार और अपन देख लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 5 कार्बन एक बार और मतलब अच्छे से समझ लो, तो यहाँ पर जैसे 5 कार्बन थे तो इसको लिखा पेंटेन, एन में से ई हट गया और फिर ओल सफिक्स लग गया, ये एल्कोहल के लिए सफिक्स 1 पर था तो 1 ओल लिख दिया।
फिर इसमें देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 पर आ रहा है एल्कोहल, इस साइड से करते हैं तो 4 पर आता है, इसलिए हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा कि यहाँ से पास में पड़ रहा है तो इस साइड से ही करेंगे। 3 पर था तो टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्स 3 ओल, 3 पर एल्कोहल था इसलिए 3 ओल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो दो फंक्शनल ग्रुप थे, इसको डाइओल लिखा, टोटल कार्बन पेंटेन 1 2 पर था और 3 पर था तो इसको लिखा और डाइओल कर दिया। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी करेंगे, सबसे पहले 2 पर था तो 2 क्लोरो, या टोटल कार्बन 7 हेप्ट, तो हेप्टेन होगा, यहाँ से ई हटेगा और यहाँ पर 1 पर है एल्कोहल तो इसको ऑल कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें 5 कार्बन थे तो 5 कार्बन लिखा पेंट, 1 पर था डबल बॉन्ड तो इसको लिखा, फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की, फिर उसके बाद में 2 पर ब्रोमो, और जैसे अल्फाबेटिकली देख लिया हमने किस साइड से कर रहे हैं तो 1 पर ही हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले उसको प्रायोरिटी पर आएगा वो, तो 1 2 3 4 इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 पर आता है, तो इस साइड से नहीं करना है हमको, इधर से करना है, तो 2 पर है ब्रोमो, 4 पर है क्लोरो और हेक्स मतलब 6 कार्बन और यहाँ पर 1 ओल हो गया। अब इसको क्लीन करके हम आगे बढ़ते हैं।